देखो भाई, जिंदगी जीने का एकमात्र उसूल ये है कि इसका कोई उसूल ही नहीं है। अब पता नहीं कल कब क्या हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो दिनेश भाई, जब पता ही नहीं कि कब क्या होगा तो फिर इसकी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस तरह से जिंदगी जी भी नहीं जा सकती ना। इस तरह से तुम्हें क्या करना है इसकी जरूरत ही महसूस नहीं होगी, ना ही अपने लिए और ना ही अपने लोगों के लिए। तुम ठीक कह रहे हो भोला भाई, लेकिन यह भी सच है कि जिंदगी में अनहोनी घटनाएं होती ही रहती है, लेकिन हम इंसान होने के नाते इतना तो कर ही सकते हैं कि उसका ख्याल रखें। मतलब भीमा चाचा? मतलब मैं तुम्हें एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। अभी धूप खिली है और हम लोग यहाँ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। अचानक बारिश होने लगे, तब तुम क्या करोगे? क्या करेंगे? भागते हुए घर के अंदर चले जाएंगे। और घर में किसी सामान की जरूरत हो जाए तो फिर क्या करोगे? तो फिर क्या, छाता लेकर उस सामान को लेने के लिए निकलेंगे। मतलब थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन काम थोड़ी ना रुकेगा। हाँ? ले आएंगे सामान, हो जाएगा काम। बस 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 बस। अब तुम बारिश को जीवन में अनहोनी घटना या जरूरत समझो और छाते को बीमा। भगवान न करे कि कोई अनहोनी हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो ये बीमा रूपी छाता हमें हमारे सपनों को पूरा करने में सहायता करती है। और छाते का यह कवर हमें न केवल बारिश से बचाता है बल्कि हमारी जरूरतों तक भी ले जाता है। वाह बीमा भाई वाह, क्या बढ़िया समझाया है आपने, मान गए आपको। सच में बीमा चाचा, आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से समझाई। लेकिन ये तो मोटा मोटी बात हो गई। आप हमें ये बताओ कि ये बीमा होता क्या है? देखो भाई, बीमा एक प्रकार का नियम या पॉलिसी का एक करार है जिसे लेने वाले यानी धारक को भविष्य में किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना या नुकसान होने की हालात में राहत या मुआवजे के रूप में मिलता है। हाँ, मुझे भी हमेशा यही चिंता होती है। आप तो जानते ही हैं, यहाँ अधिकतर घरों में कमाने वाला एक और उस पे आश्रित 5 लोग हैं। अगर कल के दिन में उसको कुछ हो जाए तो उन 5 का क्या होगा? तुम्हारी चिंता बिल्कुल जायज है भाई, इसीलिए ये बीमा होता है। लेकिन इस बीमा के बदले उसे एक निश्चित रकम देनी होती है जिसे प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम? हाँ, प्रीमियम। प्रीमियम यानी वह राशि जिसका भुगतान पॉलिसी धारक करता है, एक समय पर या असमय समय पर। अच्छा। जोखिमों के खिलाफ खुद का बीमा करने और मुआवजा पाने के लिए। इसी प्रीमियम के बदले पॉलिसी धारक को या उसके परिवार को या दोनों को बीमा कवर करता है। अच्छा। अब बीमा कराने वाला चाहे तो यह प्रीमियम एक ही मुश्त में प्रीमियम राशि का भुगतान कर दे, अपनी जरूरतों के हिसाब से जब सहूलियत हो तब जमा करे। तो क्या इसके भी प्रकार होते हैं? बिल्कुल होती है, जरूरत के हिसाब से इसके प्रकार होते हैं, तभी तो लोग जीवन बीमा करवाते हैं। अब बीमा करवाने वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु होने पर या किसी खास तरह की दुर्घटना होने की स्थिति में उस आदमी के या उसके परिवार के सदस्यों को एक तय रकम मिलती है। इसमें उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलती है जिससे उसका परिवार आत्मसम्मान के साथ जी सके। अच्छा, और एक मनी बैक पॉलिसी होती है। यह पॉलिसी प्रीमियम राशि का भुगतान करती है। इस पॉलिसी में एक समय के बाद एक मुश्त राशि मिलने के बजाय समय समय पर पैसे मिलते हैं। अच्छा। इसके अलावा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें निवेश और जोखिम दोनों कवर होते हैं। इसका मतलब हमारी जरूरतों के हिसाब से पॉलिसी के प्रकार होते हैं। हाँ, अधिकांश बीमा कंपनियां पॉलिसी लेने वाले के सोचने के तरीके, जोखिम के दायरों के अनुसार कई तरह के प्लान बनाती है और उसी के आधार पर उसका प्रीमियम तय होता है। हेलो, हाँ रोशन, क्या? बीजू काका नहीं रहे? ये अपने सुधा काकी वाले बीजू काका? हाँ हाँ, वही बीजू काका। बहुत ही भले आदमी थे बीजू काका। ये तो बहुत दुख की बात है, वो तो बहुत भले आदमी थे। मुझे उनके घर जाना चाहिए। अरे मैं तो उनके परिवार का बीमा एजेंट हूं। उनके परिवार को मेरी जरूरत होगी, मैं वहां जाऊंगा, उनके परिवार से मिलने जाऊंगा। सच बात है, जिंदगी का मौसम कब बदल जाए किसे पता।
कितने दिन बीत गए, लगता है आसपास ही है मेरे। आप उदास मत होइए, उम्र हो गई थी, पोती पोती से भरा पूरा परिवार सौंप कर गए हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई है। हाँ बीमा बाबू, इसी बात से तो संतोष है मुझे। मैं तो उनके निवेश संबंधी सोच पर तारीफ करता हूँ। उन्हें जो पेंशन मिलती थी वो एक तरीके का जीवन बीमा था जो समय समय पर उन्हें नियमित रूप से मिलता था। खैर, अपने घर में तो सभी लोगों का लगभग बीमा हो चुका है ना चाची? हाँ भाई साहब, सही कहा आपने। छोटू के पापा का भी जीवन बीमा हो रखा है और मेरा भी स्वास्थ्य बीमा हो रखा है। मेरे घर में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल का खर्च, दवाइयों का खर्च, ऑपरेशन का खर्च हमें मिल जाता है। और मैं ड्राइवर हूँ तो मैंने अपना दुर्घटना बीमा करवाया हुआ है। मतलब अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या मैं गंभीर रूप से बीमार हो जाता हूँ या मान लीजिए मुझे अपंगता आ जाती है या मेरी मौत ही हो जाती है तो मेरा दुर्घटना बीमा इन सभी जोखिमों को कवर करेगा। आप लोग खुद कितने समझदार और जागरूक हैं। मुझे खुशी होती है आप जैसे लोगों से मिलकर। लेकिन मझले भाई तो किसान हैं, तो क्या उनके लिए कोई खास बीमा नहीं होता? हाँ होता है ना, फसल बीमा। इसमें किसानों को उनकी फसलों के नुकसान, बर्बादी या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, बेमौसम बरसात, कीट और अन्य बीमारियों का कवर मिलता है। पैसों की सहायता भी मिलती है ताकि उनकी दांव पर लगी हुई फसल बर्बाद और खराब ना हो। इसके लिए राष्ट्रीय फसल बीमा योजना पूरे देश में लागू है। क्यों बीमा चाचा, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अरे वाह, फिर आज ही करवाते हैं फसल बीमा योजना। हाँ, बिल्कुल करवा लीजिए।